नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पवार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद। आज मैं आपको आर्थराइटिस के बारे में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं 12 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड आर्थराइटिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी एक विशेषता है क्योंकि पूरे 25 साल हो गए जब हमने 1996 में इस दिन को मनाना शुरू किया गया। ये शुरू किया गया था वर्ल्ड रूमेटोलॉजी एसोसिएशन द्वारा। तो किसी भी दिन को मनाने का पर्पज़ क्या होता है? जैसे बाकी कोई भी दिन मना, उसका पर्पज़ ये होता है कि हम उसके बारे में पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैला सकें। तो इसका पर्पज़ ये है कि हम लोग बागों के अंदर जॉइंट डिजीज़ के बारे में हम अवेयरनेस फैला सकें ताकि लोग बाग उनको जाने और उससे बचा जा सके। तो आर्थराइटिस है क्या? कोई भी जोड़ों की समस्या जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन होती है उसको हम सिंपल तौर पे आर्थराइटिस बोलते हैं। अब कोई भी आर्थराइटिस है उसको डायग्नोज करना ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट उसके बाद ही संभव है। तो उसमें आर्थराइटिस जो कॉमन आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम उन लोग बागों के अंदर होती है, स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद पाई जाती है। दूसरी कॉमन आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया बाय बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग होती है जो ठंड के साथ बढ़ती है। तीसरी कॉमन है जिसको हम गाउट आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और बहुत सारी हैं जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। अब पब्लिक के अंदर भ्रम ये है कि क्या ये इनका खाने से संबंध है, क्या ये जेनेटिक होती हैं, क्या ये परिवार में चलती हैं या मौसम से संबंध है। अलग अलग आर्थराइटिस का अलग अलग संबंध होता है खाने से। जैसे यूरिक एसिड, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो यूरिक एसिड की समस्या बढ़ जाएगी तो गाउटी आर्थराइटिस होगी। अगर किसी को प्रोटीन खाने से, छोले, राजमा, ये नॉन वेज या पनीर खाने से पेन होता है तो गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। तो आप प्रोटीन का पाचन कम करें। दूसरा, अगर किसी को मौसम के हिसाब से ठंड में बढ़ जाती है, छोटे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, एज 20 और 30 साल के बीच में होती है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। 40 साल के बाद जैसे मैं बता गठिया बाय या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो अलग अलग तरह की आर्थराइटिस हैं। और अब कॉमन तौर पे हम बताएं कि कैसे इसको बचा जा सकता है और कैसे हम खान पीन में करें। तो कॉमन तौर में जो आपको चीज़ें छोड़नी है, जो आपको, अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, वो सब चीज़ें अवॉइड करें ताकि ये आर्थराइटिस कंपोनेंट कम हो। दूसरी, हम एक्सरसाइज पे ध्यान दें। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे मसल पेन कम होगा, मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो जॉइंट के ऊपर लोड कम पड़ेगा। तो वेट गेन होने से भी आर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस साल जैसे मैंने बताया कि 25 साल हो गए, तो इस साल की आर्थराइटिस की एक विशेष महत्ता है। और इस आर्थराइटिस डे की जो थीम है इसकी डोंट डिले, कनेक्ट टुडे एंड टाइम टू वर्क टुडे ओनली। तो आप डायग्नोसिस कीजिए, डिले मत कीजिए, स्टार्ट द ट्रीटमेंट टुडे ओनली।